कश्मीरी लोगों ने 47 से आज तक देखा है कि यहाँ के लीडरों ने कितना झूठ बोला। आज मैं सबसे अपील करता हूँ कि अब वक्त आया है कि हमें कश्मीरी लीडरों को अपने लोगों से सच बोलना चाहिए। इसलिए मेरा जो मेन मोटो रहेगा लोगों के पास जाना, मोटो है झूठ छोड़ो सच बोलिए, अपने लोगों को धोखा मत दीजिए। लेकिन अभी तक आपकी भी गवर्नमेंट का, आप भी तो पार्ट थे, बीजेपी का हिस्सा था। देखिए मैं एक पॉलिटिकल, एक कश्मीरी एक्टिविस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, बिकॉज आज मेरा एक पहला कदम है पॉलिटिकल कैरियर से। पहले मैं पॉलिटिकल में एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन आज लोगों के पास जाना है, नौजवानों के पास जाना है। नौजवान के दिल बहुत खटे हैं, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है। मुझे लगता है कि एक मेन मुद्दा रहेगा कि हम कैसे कश्मीरी नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से जो अलायंसेस की बात हो रही थी, एक मैसेज भी है, स्ट्रांग स्टेज तैयार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अकबर लोन भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो काफ़ी कंट्राडिक्टरी लग रहे हैं। देखिए अकबर साहब को मैंने बचपन से देखा है, स्पीकर से होते हुए, तब भी उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती थी। मैं अकबर साहब के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वो अपने पार्लियामेंट हल्के में लड़ रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, गांधरबल, बडगाम की तरफ के लोगों के पास जाऊँगा। आजकल के लोग, नौजवान रेथमेटिक भी बिलीव नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नौजवान कश्मीरी लोग सब सच जानते हैं, और जिन लीडरों ने यहाँ पे झूठ की पॉलिटिक्स की है उसको आप खत्म करने का। फारूक साहब ने बीजेपी की तरफ इशारा करके कहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो करते हैं उनको इस बारी डिफीट किया जाएगा, उनको दूर रखा जाएगा इस चुनाव में। आपका क्या कहना है इस बार? देखिए फारूक साहब और जो बाकी हमारे नामवर लीडर हैं कश्मीर के, जब उनको बेटे, भाई, बहन, बहनोई इन पार्टियों से फ़ायदा मिलता है तब तो वो रिश्ते कायम कर लेते हैं। हमने देखा कि फारूक साहब ने कैसे अपने बेटे को लंदन से लाकर मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के साथ बनाया, और दूसरी हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ने कैसे अपने भाई को हमारे सपोर्ट से MLC बनाया। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि कश्मीरी नौजवान सब कुछ जानते हैं। आज घड़ी आई है, झूठ छोड़ो सच बोलो।